हम सब एटम से बने हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये बड़ी अजीब दुनिया है। कैसे, जरा देखते हैं। इसकी डेंसिटी हमारी आम दुनिया की डेंसिटी से बहुत बहुत ज्यादा है। डेंसिटी मतलब क्या, कि हाउ मच मास इज पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की टोटल संख्या को हम मास नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो यदि उसका मास, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हम m मान लें, और किसी न्यूक्लियस में यदि a न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी a इज द मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, देन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस विल बी a इंटू n। न्यूक्लियस को यदि हम एक स्फेरिकल स्पेस मानते हैं तो उसका वॉल्यूम स्फीयर की तरह 4/3 पाई आर क्यूब से लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 ऊपर गया और हम इस डेंसिटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस, ये इंपिरिकल फॉर्मूला हमें मिला है आफ्टर एनालाइजिंग a good number of nuclei and using their data. The formula is radius is proportional to third root of a, that is mass number. ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर आती है। फेम्टोमीटर मतलब 10⁻15 मीटर। तो r की जगह हम लिखते हैं r0 a रेज टू द पावर 1/3। r0 की वैल्यू हमने डाला 1.2 इंटू 10⁻15 और क्यूब की वजह से a1 रेज टू द पावर 1/3 becomes a, so a and a get cancelled, they get cancelled, therefore we are left with 3m upon 4 pi r0 क्यूब। अब इनकी वैल्यूज जब हम रखते हैं तो डेंसिटी आता है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब ये डेंसिटी हमारी दुनिया के जो मटेरियल्स है, जैसे सबसे एबंडेंट मटेरियल है वाटर, वाटर की डेंसिटी आती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब 1 मीटर का क्यूब हम इमेजिन करें, उसमें जितना वाटर होगा उस वाटर का वेट होगा या उस वाटर का मास होगा 1000 kg। ना सिमिलरली यदि हम उतना ही वॉल्यूम में स्टील लें तो उसका मास होगा 8000 kg। उतने ही वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब यदि हम मरकरी का ले लें तो वो होगा 13.6 थाउजेंड किलोग्राम। और इस हिसाब से 10 के पावर में यदि देखें तो मरकरी की डेंसिटी आ रही है 1.36 इंटू 10⁻4। अब मरकरी वो मटेरियल है हमारे आसपास जो जनरली बहुत डेंस माना जाता है। इसकी डेंसिटी 10⁻4 आ रही है, जबकि न्यूक्लियस की डेंसिटी देखिए 10⁻17 है। कोई तुलना? कोई तुलना नहीं। तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर वॉल्यूम लेते वक्त हम एटम का वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी बड़ा वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी सेम मास को बड़े वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेंसिटी की वैल्यू कम आ रही है। बट जब हम न्यूक्लियस की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग वही मास, क्योंकि पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है, एटम का लगभग पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर है और वॉल्यूम तो उसका बेहद छोटा है। तो इस करके डेंसिटी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा आती है ना? ये अजीब। न्यूक्लियस वास्तव में एक अजीब दुनिया है। इसके अलावा न्यूक्लियस डज नॉट ब्रेक डिस्पाइट कूलम रिपल्शन। यह भी कुछ अजीब बात है। देखिए कैसे न्यूक्लियस
के अंदर एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, बीच में न्यूट्रॉन, इस तरह की व्यवस्था है। अब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है और इनके बीच का जो सेपरेशन है R, ये रिपल्सिव फोर्स उस सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, यानी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स बोलते हैं। तो चूंकि न्यूक्लियस का साइज बेहद छोटा है तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटा आएगा, फेम्टोमीटर रेंज का आएगा। अब इतने छोटे डिस्टेंस में ये रिपल्शन तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उतने बड़े रिपल्शन की वजह से इनफैक्ट एक से ज्यादा प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस टिके कैसे हुए हैं, हाउ डू दे एग्जिस्ट, इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जब आंसर ढूंढने की कोशिश की गई तो पता लगा कि ये जो फोर्स न्यूक्लियस को तोड़ने पर उतारू है, इससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 100 गुना यानी 10 raised to the power 2 times, 10 raised to the power 2 times strong force called strong nuclear force attracts them. तोड़ने वाले फोर्स से जोड़ने वाला फोर्स 100 गुना बड़ा है। इसका मतलब दो प्रोटॉन चार्जेस की वजह से जितना बड़ा रिपल्शन फील कर रहे हैं, उससे 100 गुना बड़ा फोर्स उनको जोड़ने वाला फोर्स है। और वो फोर्स भी अपने आप में कम अजीब नहीं है। सबसे पहली बात, उसका रेंज कम है, यानी शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट डज नॉट एक्ट बियॉन्ड ए फ्यू फेम्टोमीटर, यानी न्यूक्लियर फोर्स ए फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर एक्ट ही नहीं करता। तो फोर्स तो अजीब है, और यह फोर्स इस न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। यह फोर्स भी कम अजीब नहीं है। तो जब मैंने कहा शुरू में कि न्यूक्लियस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, नाउ यू आर कन्विंस्ड। थैंक यू।